वीडियो में क्लास 12th में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पर इस पेपर को आपको तैयार करके जाना है। 3 मार्च का पेपर है गणित के। अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आपको मिलेंगे आपके बोर्ड के पेपर में छपे हुए। ठीक है, इसको रट कर जाना आप यहाँ पर, फिर देखना बाद में। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली होगा यहाँ पर, इसी टाइप से कोड लिखा होगा 324 FV। ठीक है, गणित का होगा, पूर्णांक कितने का होगा, 100 का होगा। यहाँ पर समय कितने मिलेंगे आपको, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। समय कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। नोट लिखा हुआ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर फिर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ निर्देश यहीं पढ़ लीजिए, सेम टू सेम वही लिखे होते हैं यहाँ पर। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में स्पष्टता लिखा दिया गया है कि उसके इतने खंड हल करने हैं। ठीक है, चौथा अंक, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट, ठीक है, समय नष्ट मत कीजिए। इस टाइप से यही क्या है, डिटेल लिखी हुई, यही ठीक है, यही निर्देश लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर, इसको पढ़ लेना एक बार आप इसका। ठीक है, देखिए अब देखिए इस टाइप से पहला देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। MCQ दी उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने सेट में आता है, हर साल आता है। कभी कभी यहाँ पर देखिए, कभी कभी यहाँ पर 5x लिखा हुआ, कभी कभी यहाँ पर 3x लिखा हुआ, कभी कभी यहाँ पर 2x लिखा हुआ। इसी टाइप से क्वेश्चन 3 से ही बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसको तैयार करके जाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यही कभी 3x 5x आ जाता, कभी 3x आ जाता, कभी 2x आ जाता, और यही सब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम सब्जेक्टिव की तरीका आपको बताएंगे, जिससे कि सब्जेक्टिव में आए 1 नंबर का वो भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पर, यफ सच दैट R2 यानी कि रियल नंबर में द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पर यफ आच्छादक होगा, यफ एक ही होगा, यफ आच्छादक नहीं है यहाँ पर, सॉरी ये बहुएकी ही होगा यहाँ पर, यफ आच्छादक नहीं है, ये एक ही नहीं है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये दोनों है हमारे पास, एक ही भी है, आच्छादक भी है यहाँ पर। तो देखिए चेक करते हैं, पहले का कम सा हमारे पास एक का है यहाँ पर, पहले का का। देखिए पहले का दिख रहा है आपको, रुक जाइए सही से कर लेते हैं। पहले का यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। पहले का क्या दिया फंक्शन हमें यहाँ पर, fx बराबर दिया है, fx बराबर दिया है हमें यहाँ पर 5x दिया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, एक के लिए। अगर सब्जेक्टिव में आया तो इसी टाइप से करना, एक के लिए, एक के लिए। तो एक के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या कहते हैं, f(x1) बराबर लिखते हैं बराबर f(x2). ठीक है, एक बार यहाँ पर 1 लिखिए, f(x1) और यहाँ पर बनाएगा तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, 5x1 हो जाएगा बराबर। एक बार यहाँ पर 2 लिखिए, f(x2) बराबर यहाँ पर हो जाएगा f(x2), तो 5x2 हो जाएगा। इसी टाइप से करना, सब्जेक्टिव में भी आए। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा हमारे पास, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, ये फलन। ठीक है, एक का होगा हमारे पास, एक ही है यहाँ पर। ये फलन क्या हमारे पास, फलन एक ही है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, फलन एक ही है, एक ही भी है, और ये आच्छादक भी होगा, एक ही है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए आच्छादक के लिए यहाँ पर किसके लिए चेक करेंगे अब हम यहाँ पर, आच्छादक के लिए, आच्छादक किस टाइप से चेक करते हैं, मान लेते हैं। अगर हमारे पास देखिए, अगर फंक्शन जो fx है अगर y के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं, इसके बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, आच्छादक होगा। तो कैसे आएगा, देखिए fx का मान हमें क्या दिया है, 5x दिया, तो यहाँ पर 5x पुट कर दीजिए। 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर 5x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, y/5 आ जाएगा। अब जो x का मान आया है यहाँ पर पुट कर दिए इस फंक्शन में। इस फंक्शन में क्या कर देंगे, यहाँ पर ये फंक्शन दिया है fx बराबर कितना दिया है, 5x दिया है फंक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर x यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, fx बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, y/5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, f(x) बराबर बचेगा यहाँ पर y। ठीक है, देखिए आ गया अब f(x) बराबर y, इसके बराबर आ गया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, ठीक है, फलन क्या है, आच्छादक है, लिख सकते हैं अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है, दोनों चीज़ हमारे प्रूफ हो गई यहाँ पर। ठीक है, एक ही भी होता है, आच्छादक भी होता है। इसी टाइप से सब्जेक्टिव में है तो इसी टाइप से हमको करना है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर 3x प्लस के 5 लिख देते हैं, यही आ जाता है, 2 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का आ जाता है, 3x प्लस के 5 बनकर आ जाता है। क्वेश्चन पेपर बहुत बार आ चुका है, यही मेथड लगाना है, कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर एक ही आच्छादक के लिए। इस टाइप से 3x प्लस के 5, 3x प्लस के 2 बहुत बार आ चुके हैं, 5x 3x 2x, तो आपको यही लगाना। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अधिकांश क्वेश्चन आपके इसी से फंसेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यही आपके सिलेबस में और कुछ है नहीं सिलेबस में यहाँ पर इसी टाइप से। ठीक है, पहले बहुत होता था, वो काट दिया गया यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्या होगा हमारे पास,
आच्छादक होगा यहाँ पर। यह पहला क्या होगा आंसर, आच्छादक होगा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा दिखा दिया है अवकल समीकरण, यहाँ पर ये अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पर, तो इसकी कोट ही हमें बतानी है। इसकी क्या बतानी है हमें यहाँ पर, कोट। तो कोट बताइए कितनी होगी यहाँ पर। देखिए हमने बार बार आपको बताया, बहुत बार पीछे पेपर करा चुके हैं यहाँ पर। तो कोट कितनी होती है इसकी बताइए, जो जिसका सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हो वही कोट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कितनी बार है, 2 बार है, हटाइए नहीं लेंगे। सबसे अधिक बार देखते हैं, यहाँ पर 1 बार है, नहीं है, यहाँ पर 3 बार है। देख लेना पहले सबसे ज़्यादा किसमें, यहाँ पर 3 बार, ऐसे ही देख लीजिए 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट कौन सा है, 3 है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी इसकी कोट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी घात पूछता तो इसी की पावर ले लेते, इसी की पावर क्या होगी 1 होगी, तो घात कितनी हो जाती है 1 हो जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर कोट पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, कोट। तो इसकी कोट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट समाकलन करना है यहाँ पर, क्या करना समाकलन, ठीक है। 1/√3 दिया है और यहाँ पर √3 dx/1 प्लस का स्क्वायर का मान होगा यहाँ पर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, गा है यहाँ पर, गा। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आराम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, क्या हमारे पास है लिमिट दी है 1/√3 से, ठीक है, √3 दी गई है यहाँ पर, √3 दी है और क्या दिया 1/1 प्लस का x स्क्वायर दिया है, dx दिया है। इसका इंटीग्रेट कीजिए, कितना होता है यहाँ पर, tan इनवर्स में होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा। लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1/√3 से, ठीक है, √3 तक है हमारे पास, √3 तक है। अब लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स √3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का लोअर लिमिट tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए tan के मान में √3 का मान किसका होता है, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत मुख्य मान सीखे होंगे यहाँ पर, tan के मान में √3 किसका मान होता है बताइए। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1 होता है, √3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान होता है। 60 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 60 को π/3 ले सकते हैं यहाँ पर। 60 को मतलब कि पाई का मतलब 180 डिग्री और 3 से काटेंगे, तीछा काटा 160 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। इतने आप समझदार हैं, एक दिन पेपर बचा, इतना तो आपको आता होगा। यानी tan का मान में देखेंगे, 10 से यहाँ पर लिखेंगे, मालूम होगा। tan के मान में देखिए, tan का मान में √3 किसका मान होता है यहाँ पर, π/3 का होता है। अब tan इनवर्स यानी tan के मान में 1/√3 किसका मान होता है बताइए। देखिए tan 60 का मान होता है यहाँ पर, और यहाँ पर tan 30 का मान होता है। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान मालूम होगा, tan 30 का मान होता है यहाँ पर। तो tan 30 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, π/6 लिख सकते हैं यहाँ पर, π/6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, इसका भाग कितना आ जाएगा, भागफल कितना पड़ेगा यहाँ पर, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 6 कंचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, π/6 आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। देखिए 2 में से पाई है, 2 में देखिए 2 में से 1 पाई कितना बचेगा, π/6 यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये सब सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। ये भी नहीं आ रहा तो क्या आप पेपर में लिख कर आएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा π/6 है यहाँ पर, π/6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया है व्यंजक दिया है यहाँ पर i_k प्लस j_k प्लस k का मान होगा। वेरी सिंपल, इससे सिंपल सवाल कोई हो सकता है यहाँ पर। देखिए हमेशा ध्यान रखना, इन डोटों का इसका जब सेम का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 1 + 1 डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर। देखिए 1 प्लस का 1 क्या है उसको लिखें यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, घा का क्या आ जाएगा चौथा आ जाएगा यहाँ पर 3। मतलब इसका मान पूरे का मान i का मान 1 होता है, मालूम होना चाहिए। j का मान कितना होता है 1 होता है। सेम का मान क्या होता है 1 होता है। अलग अलग लिखे हुए यहाँ पर के और यहाँ पर i लिखा तो उसका मान 0 हो जाता है यहाँ पर। सेम के हमेशा ध्यान रखना 1 होता है मान यहाँ पर, सबको मालूम है, सबने किया होगा। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह ये पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे जाएंगे पेपर देने, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय अभिकोट n के हैं तो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी होती है। जब व्युत्क्रमणीय अभी होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यहीं पे लिख देते हैं AB का होल इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। B इनवर्स A इनवर्स, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पर। AB का होल इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स होता है। देखिए इस टाइप से कहीं लिखा हुआ AB व्युत्क्रमणीय अभी है तो AB का होल इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स होता है। देखिए कहीं लिखा हुआ B इनवर्स A इनवर्स, देखिए यहाँ पर ये पहले ही मिल गया, यहाँ पर पहला ही मिल गया। AB का होल इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स होता है, पहले मिल गया। देखिए AB का होल इनवर्स यहाँ पर खोला इन्होंने, A इनवर्स गलत हो गया यहाँ पर। AB का होल इनवर्स खोला, A इनवर्स ही हटा दिया इसमें, AB का होल इनवर्स A भी देखिए इसमें भी हटा दिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल 5 MCQ है यहाँ पर, इसी टाइप से MCQ है, कठिन नहीं आएगा आपका पेपर, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, अब सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है।
अब देखिए सब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ पर। दूसरे का देखिए देखिए निम्न के सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता है ये वाला, हर साल फेमस हो गया सवाल ये वाला, हर साल आता है। देखिए ये बराबर दिया इतना, यहाँ पर सेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये सेट दिया यहाँ पर समुच्चय बी बराबर इतना सेट दिया है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल संबंधों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए दूसरे का क्या हमारे पास का है, डायरेक्टली फॉर्मूला देना करना दूसरे का, तो लिखिए ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में ठीक है, ए से बी में क्या लिखेंगे, संबंधों की संख्या। ए से बी में संबंधों की संख्या फॉर्मूला क्या था, 2NA, ठीक है, ENA क्रॉस NB, यानी एक मल्टीप्लाई NB ये फॉर्मूला होता है। क्लास 11 में पढ़ते हैं। ENA में कितने हैं हमारे पास, 3 अवयव हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2, ENA के में अवयव कितने हैं, 3 हैं, मल्टीप्लाई, अब ENB में अवयव कितने हैं हमारे पास हैं, 2 अवयव हैं, कितने हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 2 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पर 2 की पावर 6 ये खोल दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो इसका 64 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यहीं पर छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पर यहीं पर आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, राइट। नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें दिया है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पटाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के पर एक हेड आता है, टेल आता है, हेड मतलब एक चित आता है, टेल मतलब एक पट आता है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला, 2 सिक्कों को चाहे एक साथ उछाल दीजिए या अलग अलग दोनों सिक्कों को उछाल दीजिए, तभी परिणाम उतने ही आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, परिणाम उतने ही आएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि किस टाइप से, यहाँ पर कौन सा है, दूसरे का खा है यहाँ पर, दूसरे का खा यहाँ पर, ठीक है। एक सिक्कों को इसमें क्या करा है, यहाँ पर एक सिक्कों को 2 बार उछाला, एक सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पटाने की प्रक्रिया कर कीजिए। तो देखिए एक सिक्कों को दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, 2 सिक्कों को, तो हमारे पास देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो परिणाम हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 4 जितनी लगाते हैं उसकी पावर लगा देंगे। परिणाम इसमें देखिए सिक्के पर एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही होते हैं यहाँ पर, 2 ही होते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी आने की, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 4 ही यहाँ पर क्या बनेगा, कुल परिणाम बन जाएंगे हमारे पास, 4 ही बन जाएंगे यहाँ पर हमारे पास कुल परिणाम, ठीक है। तो देखिए पहले आ सकता है हेड आ सकता है, ठीक है, पहले सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है हमारे पास, दूसरे सिक्के पर हेड टेल आ सकता है, हेड टेल, फिर क्या आता है उल्टा कर दिया, टेल हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इससे ज़्यादा कोई आ सकती है पॉसिबिलिटी, संभावना है आने की यहाँ पर, ठीक है, कुछ मतलब कि कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए अगर सिक्कों को आपने उछाला यहाँ पर, तो दोनों सिक्कों पर या पहले पर देखिए हेड आ सकता है, ठीक है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है यहाँ पर। फिर देखिए पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, या दूसरे सिक्के पर टेल, पहले सिक्के पर हेड, या दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, सब हाई स्कूल का सवाल है पूरा, 1 नंबर का यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास यस क्या होता है, हमारे पास ENS को किस तरह, यानी कि सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है यहाँ पर, जिसको हम ENS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हमारे पास है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है, 4 आ गया हमारे पास। फिर देखिए सभी संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दोनों पर पट आने की प्रक्रिया कहती है, तो पट हमारे पास है कितने, किस पर, पट मतलब कि जिसे टेल बोलते हैं, टेल होता है टी फॉर टेल, तो इसी को पट बोलते हैं, इंग्लिश में टेल बोलते हैं, हिंदी में पट बोलते हैं यहाँ पर टेल। तो टेल से दोनों पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर दोनों पर पट आने की प्रक्रिया कहते हैं। दोनों पर पट कहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, दोनों पर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो दोनों पर पट आने की प्रक्रिया हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास दोनों की पट आने की प्रक्रिया मतलब निकाल ली यहाँ पर, दोनों की प्रक्रिया, तो पट है कहाँ पर, तो इसके अनुकूल परिणाम पहले निकालिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगी यहाँ पर, टेल, तो EN इसको मान लीजिए ए से, ठीक है, पट मतलब सिक्के, दोनों सिक्के उछालेंगे, इन पर पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास। अच्छा मान लीजिए, माना, अगर कन्फ्यूजन हो रहा रुक जाइए, माना क्या मान लेगा यहाँ पर, यानी कि दोनों उछालों पर पट आना ए मान लेंगे, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते दोनों, घटना ए मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, घटना ए, दोनों उछालों पर पट आना, ठीक है, घटना क्या मान लेंगे, दोनों उछालों पर पट आना, दोनों उछालों पर पट आना, तो यहाँ पर EN ए रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, चाहे ई मार सकते हैं यहाँ पर, ENA लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ENA, दोनों उछालों पर पट है कितने बार, 1 है यहाँ पर, तो लिखिए अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः दोनों पर पट आने की प्रक्रिया, दोनों पर पट आने की प्रक्रिया, दोनों पर पट आने की प्रक्रिया, दोनों पर पट आने की प्रक्रिया,
प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एन ई अपन एन एस, मतलब कि क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, छोटी का ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभावित परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल सभी संभावित परिणाम क्या होता है, नीचे होता है, एन एस होता है नीचे। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम क्या निकाला, एन ए निकाला यहाँ पर, तो एन ए का मान 1 दिया, एन एस का मान 4 दिया, 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कट क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर, देखिए यदि सदिश इतना 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 परस्पर लंबवत है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई सवाल हो सकता है, पीछे भी करा चुके हैं यहाँ पर, लंबवत हैं तो देखिए दोनों वेक्टर जब लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सबको मालूम है यहाँ पर। बराबर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0। कौन सा है हमारे पास, एक गा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। जब दो वेक्टर हमारे पास क्या हो, दो सदिश क्या हो, लंबवत हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट रट लेना, 0 कर देते हैं यहाँ पर। देखिए पहला मान लीजिए, पहला सदिश मान लीजिए ए वेक्टर से, इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको बी वेक्टर से, तो ए वेक्टर का मान यहाँ पर, इसको ए वेक्टर लिख लीजिए यहाँ पर, ए वेक्टर के बराबर है, इसको बी वेक्टर के बराबर है यहाँ पर। तो ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर ए का मान क्या है, 3i के प्लस 2j के प्लस का के कैप, और बी का मान कितना दिया, i के माइनस का 4j के प्लस का लेमडा के कैप। कितना हमारे पास है, 3i के प्लस 2j के प्लस का के कैप, ठीक है, डॉट बी का मान कितना दिया, i के माइनस का 4j के प्लस का लेमडा के यही तो दिया है यहाँ पर, डॉट नहीं सॉरी बराबर क्या कर देंगे, 0। अब देखिए आई की हम जानते हैं आई और सेम की मल्टीप्लाई क्या होती है, एक होती है, पीछे बता चुके हैं एमसीक्यू में, तो उसका मान 1 ही हो जाता है, उसको भूल जाइए। तो 30 की कोफिशिएंटों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 में इसके कुछ नहीं, तो 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर माइनस का है, 4 पूजा 8 माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, ये माइनस का है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, और लेमडा की मल्टीप्लाई, लेमडा का लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस का 5 बराबर 0 हो जाए, तो लेमडा का उसको उधर भेज दिए, उधर फेंक दीजिए, तो क्या लेमडा का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट लेना पड़ता है, तैयार कर लेना, यही छपे मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर दिया है, यदि पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना, तो पी बी ए अपन ए का मान क्या था, इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत इतनी बार हम आपको क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं मॉडल पेपर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमें, क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, घा है, यहाँ पर घा डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या दिया हुआ लिखे 1 नंबर का सवाल। देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, पी बी बटे ए का मान निकालना है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला था, पी प्रोबेबिलिटी है पी बी बटे ए का, पी बी बटे ए का मान निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो नीचे होता है तो पी ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप ए इसको देखिए, चाहे पहले बी लिख लीजिए, बी इंटरसेक्शन ए भी चल जाता है इसमें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, चाहे बी ए इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वी अपन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 2/13 दिया है, 2/13 लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पी ए का मान कितना दिया, 3/13, पी ए का मान कितना दिया, 3/13, 3/13, 13 से 13 उड़ाइए तो क्या बचेगा, 2/3, क्या बचेगा, 2/3, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि दिया है, यदि बाई बराबर इतना दिया तो इसका डिफरेंशिएट निकालना है, एक बार अवकलन करना है, बहुत ही सिंपल है। तो दिया है क्या है हमारे पास, डा, यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल है, इसको कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाई बराबर क्या दिया है यहाँ पर, बाई बराबर दिया है यहाँ पर लोग बेस ई, ठीक है, बेस ई 10x दिया है, बेस ई 10x, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोग का क्या होता है, बनापान एक्स होता है, बना एक्स के यहाँ पर क्या है 10x है, यहाँ पर 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10x, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसी को ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, चाहे इसको ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, चाहे कोट को ऐसे ही लिखा रहेंगे 10x हो जाएगा यहाँ पर, 10x ऊपर भेजिए तो कोट सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा, वो भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। इसका अवकलन करना है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा डी ओवर डी एक्स log x, यहाँ पर log x, इसका अवकलन क्या होता है, बनापान x होता है, सबको मालूम है। थीटा की जहाँ पर x होता है, थीटा वाला होता है, यहाँ पर log है, इसकी थीटा जगह 10x लिखा तो नीचे 10x आ जाएगा यहाँ पर, बस। और छूट रहा, इसका भी छूट रहा, आपने लोग का क्या चेन रूल अपनाया, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर देखिए लो एस का करते हैं बनापान एक्स, लेकिन एक्स का यहाँ पर बन हो जाता है, इसको दिखाया नहीं जाता, होता है इसका करते तो इसका भी है, इसीलिए यहाँ पर लो एस का बनापान
10x हो जाएगा यहाँ पर, और 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर। बात इसकी थीटा के हर मतलब कि जिसका भी करते हैं चेन रूल हर मतलब कि हर कोई भी हो साइन में कोस में हर मतलब कि हर फंक्शन में अप्लाई होती है यहाँ पर चेन रूल। यहाँ पर इसमें भी होता है, यहाँ पर इसमें भी दिखाते हैं बन का कोई x का बन ही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लोग का क्या हो जाएगा बन अपन 10x हो जाएगा यहाँ पर, और 10 का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा वाले सवाल। लेकिन निम्न के सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो यह सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर दिया है। ठीक है, x माइनस का मोड x बराबर 1 पर संतत है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए का क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे पास का है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे का तीसरे का तो यहाँ पर दिया है fx बराबर दिया है हमें क्या, fx बराबर दिया है x माइनस के 1 का मोड दिया है यहाँ पर। x माइनस 1 का मोड हमें चेक करना है कि सर x बराबर 1 पर चेक करना है। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये संतत है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर 1 पर तो हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे f1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, 1 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 1 से 1 कैंसिल आउट बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या ले लेंगे हम RHL ले लेंगे यहाँ पर RHL। ठीक है, RHL ले लेंगे, क्या हो जाएगा RHL में लिमिट x टेंस टू, ठीक है किस पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर 1 पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा fx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास RHL चलिए रहा है। तो क्या हो जाएगा लिमिट अब इसको 0 में चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए h टेंस टू 0 चेक कर लिया यहाँ पर, h टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा हमारे पास f हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब जब हम 0 में चेंज करते हैं हमने एक से यहाँ पर 0 में चेक कर रहे हैं, h टेंस टू 0 कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं h टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का h हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर बहुत बार आपको कितने क्वेश्चन समझा चुके हैं इसी टाइप से। ये मतलब कि x बराबर 1 पर चेक करना, तो RHL मतलब थोड़ा सा ज़्यादा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा fx हो जाएगा यहाँ पर। अब हमने इसको यानी कि x टेंस टू 1 है हमारे पास, तो इसको हमने h में चेंज करिए, h टेंस टू 0 यहाँ पर कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का h हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 प्लस का h यहाँ पर पुट कर दिया फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर पुट कीजिए 1 प्लस का h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का h और माइनस का 1 दिया है ऑलरेडी। ठीक है, मोड है इसका। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 मोड h आ जाएगा, मोड से h से बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 h आ जाएगा बराबर, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से LHL ले लेंगे यहाँ पर RHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 से कम थोड़ा सा ले लीजिए यहाँ पर fx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, fx हो जाएगा बराबर क्या ले सकते हैं इसको लिमिट, इसको h में चेंज कर दिया, h टेंस टू 0 हो जाएगा अब यहाँ पर 1 माइनस का h हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर 1 माइनस का h हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का h, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 माइनस का, एक ही फंक्शन हमारे पास डिफाइन है 1 माइनस का h हो जाएगा, सिर्फ x यहाँ पर 1 माइनस h पुट करना है, अब माइनस का 1 ऑलरेडी दिया है, इसका मोड हो जाएगा 1 से 1 उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा हमारे पास, तो क्या बचेगा माइनस का h बचेगा, इसका मोड, और मोड से बाहर निकलते हैं क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, मोड नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर h टेंस टू 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास h आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिमिट पुट किया तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए हमारे पास फंक्शन का मान कितना आया 0 आया। ठीक है, RHL का मान 0 आया, LHL का मान 0 आया, तीनों का मान 0, तो हम कह सकते हैं हमारे पास फलन क्या है संतत है। ठीक है, हमारे पास फलन क्या है संतत है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, चूँकि LHL बराबर है RHL के, ठीक है बराबर है फंक्शन के, यानी कि फंक्शन का हमारे पास f तीनों का मान क्या है 0 है, तो लिख सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है, संतत है। ठीक है, सिद्ध करना तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बस हो गया सवाल, इस टाइप से इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसको देखिए खा वाले को दिया 10 इनवर्स √3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस के √3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं मान, यहाँ पर हम इसका मान हम ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए क्या हमारे पास खा वाला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है खा वाला है, ये वाला यहाँ वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आपको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब भी कोट माइनस का √3 में दिया जाता है क्या करते हैं यहाँ पर पाई में से घटा देते हैं, याद करना यहाँ पर किससे घटा देते हैं पाई में से, बहुत बार आपको बता चुके रटा होना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ पर ये गलत कर दिया तो गड़बड़ा जाएंगे हम, ठीक है सब मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। आपको बताना जब भी कोट माइनस में आ जाए तो पाई में से घटा देते हैं, रटा लेना यहाँ पर, सेक भी आ जाए तो पाई से घटा देते हैं। ठीक है, क्या दिया यहाँ पर खा है, ठीक है क्या है हमारे पास खा, तो 10 ही ना बस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यही सबसे गलती इसी में होती है, इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है। √3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स
कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर, कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा रूट 10 इनवर्स जिनका 10 के मान में रूट 3 जरा किसका मान होता है जरा बताइए यहाँ पर। 10 के मान में रूट 3 किसका मान होता है, 10 देखिए 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का मान 10 45 का मान बताइए, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान याद करा रहे हैं, 10 60 का मान कितना होता है हमारे पास √3 होता है। तो 10 60 का मान √3 होता है, तो इसको √3 होता है, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर 10 60 को यानी कि 10 60 यानी कि π/3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको π/3 तो लिख देंगे 10 के मान में 10 π/3 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं यहाँ पर 10 π/3, ठीक है 10 π/3 लिख दिया यहाँ पर हमने। माइनस का साइन लगाइए, कोट इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कोट को हम चेंज करना है, कोट इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का, देखिए कोट के मान में पहले √3 किसका मान होता है बताइए, √3 के मान होता है 30 का मान, किसका होता है 30 का मान होता है यहाँ पर, 30 का मान होता है, तो पाई माइनस का π/6 इसको लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस का π/6 यहाँ पर, चूंकि नेगेटिव होता है या पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर, ठीक है हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं। देखिए इसको चेंज करें, कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पर, माइनस का कोट ही होता है, लेकिन कोट ही होता है 180 और 360 में फंक्शन नो चेंज, और माइनस आ जाता है। बात देखिए कोट इसको लिखने का तरीका है तो वही लिखा हुआ है, लेकिन इसको इस टाइप से लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास π/3 बचेगा यहाँ पर, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर पाई माइनस का π/6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए π/3 माइनस का इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 6 पाई हो जाएगा माइनस का पाई हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/3 माइनस का 6 पाई में से पाई इतना बचेगा π/, ठीक सॉरी 5 π/6 बचेगा यहाँ पर। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 2 6 यानी 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 5 पाई में से 2 पाई कितना बचेगा, माइनस का 3 पाई बचेगा, 3 पाई 6 हो जाएगा, 3 से कट 3 दूनी 6, तो माइनस का π/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, π/2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यह है यहाँ पर, यदि ABC मात्रक सदिश है, इसका A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मान 0 दिया, इसका मान क्या, देखिए क्योंकि मात्रक सदिश है तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए A वेक्टर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर गा है यहाँ पर, गा, ठीक है। चूंकि मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर का मोड का मान क्या होता है 1 हो जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर का मोड का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, सी वेक्टर का मोड का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनका मान क्या होता है 1 होता है जब मात्रक सदिश कहेगा यूनिट, ठीक है मात्रक सदिश है यहाँ पर। देखिए कह रहा है इफ द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच डेट, यहाँ पर जब भी यूनिट वेक्टर कहे यहाँ पर यूनिट वेक्टर या बोले मात्रक सदिश बात एक ही होती है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी, तो देखिए अब यहाँ पर हम देखिए हमें और क्या दिया है यहाँ पर, इसका मान हमें फाइंड करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान बराबर 0 दिया है यहाँ पर। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान हमारे पास कितना है 0 है। अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए वर्ग, क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 8 में 9 में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए क्या होता है, यहाँ पर खोला हुआ क्या होता है फार्मूला, डायरेक्टली खोल दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का ए बी प्लस का 2bc बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा प्लस का 2ca सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर इसके क्या दिया है 0 दिया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं अगर हमारे पास देखिए रुक जाइए यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है अगर हमारे पास लिखा हो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हो, किस टाइप से लिखा हो हमारे पास, देखिए अगर ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हो तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, मालूम होनी चाहिए बात आपको, यानी कि इसका स्क्वायर इस टाइप से लिखा हो इस तरह लिखा तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है इसको क्या लिख देंगे सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ठीक है प्लस का यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है आगे लिखना प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा इसके 0 चल रहा था यहाँ पर, इसके क्या चल रहा था 0 चल रहा था। अब देखिए इसका मान कितना दिया है 1 दिया, इसका मान 1 दिया, इसका मान 1 दिया है, ऊपर देखिए इन तीनों के मान क्या दिए हैं 1 दिए हैं, तो 1 लिखते हैं 1 प्लस का 1 लिख लिया प्लस का, ठीक है 2 और हमें क्या दिया है यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर
डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए बराबर 0। अब देखिए 2 1 3, 3 को उधर फेंक दीजिए, 3 को उधर फेंक दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, अरे क्या सॉरी, देखिए 2 प्लस लग रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब 3 को उधर फेंक दीजिए, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, अब 2 हटाइए इसके नीचे भेज दीजिए, 3 माइनस के 3 बटे 2 इसका मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे बाद में एक स्टेप हमने गायब कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई का नीचे का डिवाइड का जाएगा तो माइनस के 3 बटे 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी का मान ज्ञात करना था, इसका मान माइनस के 3 बटे 2 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, यहाँ पर घा वाला है, यहाँ पर घा क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या दिया है, log x दिया है यहाँ पर, ठीक है, dx दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए खंडसा समाकलन आपने पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ, खंडसा समाकलन। इसके कोफिशिएंट में 1 तो मान नहीं सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए आपने आई ले पढ़ा हुआ, ILATE, ये तो हुआ इनवर्स होता है, लोग होता है, अलजेब्रा होता है, टिकनो होता है, एक्सपेंसिव होता है। इनवर्स लोग वाला दिया तो लोग वाले को पहले मानेंगे, यहाँ पर अलजेब्रा दिया, ये अलजेब्रा मान लेंगे आप। पहले इसको बोलिए कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, मान लीजिए अलजेब्रा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्या आता है, इनवर्स नहीं है यहाँ पर, अलजेब्रा नहीं, लोग पहले ही लोग वाला दिया तो लोग वाला पहले माने, बचा हुआ सेकंड, बचा हुआ क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आई बराबर लिखिए, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज टीज सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट log x यहाँ पर, log x यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसी जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसी का इंटीग्रेशन, इनकी सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी 1 dx हो जाएगा यहाँ पर, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, होल dx हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा यहाँ पर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, log x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है हमारे पास, x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x होता है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस का। अब देखिए इंटीग्रेशन लगाइए, इसका अवकलन क्या होता है, d/dx, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, और इंटीग्रेशन इसका कितना होता है, x होता है, dx हो जाएगा यहाँ पर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, x को आगे लिखिए, x log x लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन जरा बताइए कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है हमारे पास, x log x हो जाएगा यहाँ पर, x log x माइनस का x होता है, प्लस का एक क्वेश्चन जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है मैथ का, ठीक है। log dx का मान ज्ञात कीजिए, तो हो गया यहाँ पर बस, ठीक है। नंबर वाले हमारे पास हो गए। अब दो नंबर वाले देखिए दिया निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि x बराबर दिया इतना, y बराबर इतना, तो dy/dx का ज्ञात कीजिए यहाँ पर, वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, 22 में भी पूछा गया था, 25 24 में भी पूछा गया, ठीक है। बहुत बार 23 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। चौथे का है यहाँ पर, चौथे का हमें क्या निकालना, डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है यहाँ पर, ठीक है। dy/dx निकाल प्राचल दिए यानी पैरामेट्रिक, ठीक है, इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई यहाँ पर। तो x बराबर हमें दिया है यहाँ पर, x बराबर दिया है हमें यहाँ पर a थीटा प्लस का साइन थीटा दिया है यहाँ पर, a प्लस का साइन थीटा, ठीक है। और क्या दिया है हमें यहाँ पर, y बराबर दिया है यहाँ पर, y बराबर दिया है a 1 माइनस का कोस थीटा दिया है यहाँ पर, 1 माइनस का कोस थीटा, इतना हमें दिया है। तो देखिए इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, dy/dx का मान निकालना है। तो देखिए इसका थीटा के रिस्पेक्ट इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, dx/d थीटा बराबर ये जिनका तीनों के कोस्टेंट है, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा हो जाएगा, साइन का कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया, x का क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, एक कोस्टेंट है, थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। यहीं पर आप छोड़ दीजिए। अब इसका कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कि बाई कहाँ, बाई दिया यहाँ पर, सही है, ठीक है, बाई बराबर इतना दिया यहाँ पर। अब इसका कर दीजिए बाई का dy/d थीटा हो जाएगा यहाँ पर, dy/d थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोस्टेंट है, ये को लिखिए, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस है, और माइनस प्लस का हो जाएगा, चूंकि कोस का माइनस में होता है, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। यहाँ इसमें देखिए कुछ नहीं किया, एक्स का इसका कर दिया, सिर्फ डिफरेंशिएट किया, डी एक्स और डी थीटा हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन का कोस थीटा हो जाएगा। इसी में एक कोस्टेंट है, इसका डी वाई ओवर डी थीटा हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या माइनस का साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 1 लिख लीजिए यहाँ पर। समीकरण 2 क्या दिया, डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा दिया यहाँ पर, ठीक है। और समीकरण 1 में क्या दिया, डी एक्स ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर ए, ठीक है। 0 को 0 हटा दीजिए, ए साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ए साइन थीटा। अब 0 चाहे हटा लेना यहाँ पर, 0 यहाँ पर हटा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 0 हटा लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा का मान कितना दिया, ए 1 प्लस का कोस थीटा, ए 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा। अब देखिए ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, अब देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, 1 प्लस का कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस का कोस थीटा बचेगा यहाँ पर। चाहे और इसको सिंप्लीफाई हो सकता है, और हो सकता है सिंप्लीफाई, क्यों नहीं होगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लेना यहाँ पर, इसका आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्या लगेगा इसमें, टाइम लगेगा यहाँ पर। सिंप्लीफाई आप कर लेना यहाँ पर, ये कर देते हैं, देखिए इसमें हम सिंप्लीफाई इसका हम कर देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई देखिए कर देते हैं इसको, देखिए साइन थीटा है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2 का फॉर्मूला है यहाँ पर, कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए आपने अभी बेसिक से समझा देते, रुक जाइए। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2x का, यहाँ पर कोस 2x का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन में देखिए एक पढ़ा होगा आपने 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इसी के बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए जब थीटा 2x होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आधा होता है, यहाँ पर क्या होता है, आधा, मतलब कि यहाँ पर थीटा जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाता है, हमारे पास आधा हो जाता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोस एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर कोस थीटा का मान, तो कैसे आएगा, देखिए कोस थीटा का मान देखिए आ जाएगा। देखिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेते हैं इसको, चूंकि ऊपर साइन हमारे पास है, ठीक है। कोस थीटा की जगह पर लेना है यहाँ पर हमें, किसकी जगह पर लेना है ना, हमें 1 काटना, ऐसा आप लीजिए फंक्शन जिससे कि 1 से 1 उड़ जाए। देखिए इन दो में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम कि 1 से 1 कट जाए, 1 से 1 हट जाए 1 यहाँ पर, तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला हम यहाँ पर, ये वाला यूज करेंगे, माइनस वाला, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर प्लस है, माइनस किसमें, माइनस वाला इसमें लेंगे, इसमें प्लस का बन दिया तो कटेगा नहीं यहाँ पर, तो ये वाला ले लेंगे यहाँ पर। देखिए जब थीटा 2x होता है तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, आधा हो जाता है, यहाँ पर आधा हो जाता है, तो यहाँ पर बना लेंगे। देखिए कोस हम x लिखना चाहते हैं, कोस x लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा आधा हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कोस एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस का जिम करते हैं, 1 प्लस का 2, ठीक है, 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 से 1 उड़ा दीजिए, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा। अब देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, अब ये कोस थीटा से स्क्वायर तो ये कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे कोस थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, ये स्क्वायर था ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक कोस थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 10 होता है, 10 थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पर, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया है फलन x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। देखिए खा चौथे का कौन सा पूछ लिया हमें यहाँ पर, चौथे का खा, ठीक है, हमें y बराबर दे लीजिए, y बराबर क्या दिया यहाँ पर, x की पावर x यहाँ पर, इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन करना है एक प्रकार का यहाँ पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिख लेना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, log x की पावर x हो जाएगा यहाँ पर। अब फॉर्मूला पड़ा हुआ log m की पावर, इनका फॉर्मूला क्या होता है, n log m पावर आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा यहाँ पर, x log x हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर देंगे, इसका हम डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर, क्योंकि उसमें कह रहा है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कह रहा है ना, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। लोग बाई का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट लोग इसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा प्लस का। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, एक से एक उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर, बाई की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचा प्लस का log x बचा हमारे पास, क्या बचा log x बचा, और बाई का मान पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx, बाई का मान कितना दिया है, x की पावर x दिया है, 1 प्लस का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, 1 प्लस का log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, इसको यहाँ पर दिया माइनस के π/2 से π/2 sin स्क्वायर x ds का मान ज्ञात किया, इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। देखिए करते हैं यहाँ पर, कौन सा मुझे गा वाला है यहाँ पर, गा, इसका मैं समाकलन करना है। तो कैसे होगा समाकलन, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, आई के बराबर चाहे मान लीजिए यहाँ पर आई बराबर, ठीक है, क्या दिया है माइनस के π/2 से π/2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यहाँ पर क्या पढ़ी हुई प्रॉपर्टी यहाँ पर। ठीक है, जब माइनस के ए से ए दी जाए यहाँ पर, ठीक है, पढ़ी होगी आपने प्रॉपर्टी, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में चाहे P7 लिखी होगी यहाँ पर प्रगुण एक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास फलन, एक सम फलन है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिखिए या क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है यहाँ पर, जब विषम होता है 0 हो जाता है, इसका मान सम फलन है। ठीक है, क्या है सम फलन है यहाँ पर, तो इसी को क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, देखिए यदि क्या है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 है यहाँ पर, है कि नहीं π/2, अब क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स dx यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर 2 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पढ़ी होगी यहाँ पर प्रॉपर्टी ये होती है, यहाँ पर 0 से π/2 हो जाता है, यहाँ पर माइनस वाला हट जाता है, माइनस वाला π/2 हट जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 से π/2 हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आप क्या कर समाकलन नहीं कर पाएंगे, आराम से कर देंगे। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला आपको हमने 2 बताए थे कहीं पर, ये बताए थे यहाँ पर। ठीक है, कोस 2x के 2 फार्मूला बताए थे यहाँ पर, कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये वाला अप्लाई कर लेंगे आपकी हम। ठीक है, ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या होता है हमारे पास कोस 2x का कोस 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, हाँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स का मान। तो इसको आप इस इधर ले उसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर ले आएंगे और कोस 2x को उधर भेज देंगे, 1 माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास कोस 2x हो जाएगा, यहाँ पर कोस 2x हो जाएगा। अब देखिए 2 को नीचे ले इसके डिवाइड में, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2x/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे 1 माइनस का कोस 2x/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चाहे इसी के बराबर आई लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 झुमकाते हुए का 0 से π/2 क्या हमारे पास आया, ठीक है 1 माइनस का कहाँ पर निकाला हमने, ये निकाला। ठीक है, 1 माइनस का कोस 2x/2, 1 माइनस का कोस 2x इसके y2 यहाँ पर। ठीक है, और क्या है हमारे पास dx है यहाँ पर। ठीक है, dx है हम यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए 2 से 2 काट दीजिए, उड़ जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, तो क्या बचेगा हमारे पास i बराबर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 0 से π/2, ये यहाँ पर नहीं तो पेज पर लिखते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर देखिए। तो हमारे पास i बराबर क्या बचा हमारे पास, i बराबर बचा हमारे पास 0 से π/2। ठीक है, π/2 1 माइनस का कोस 2x, 1 माइनस का कोस 2x, 1 माइनस का कोस 2x। ठीक है, dx यहाँ पर, ये तो अब इसका समाकलन कीजिए यहाँ पर, इसका क्या करिए समाकलन करिए। तो i बराबर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कोस 2x का क्या होता है हमारे पास समाकलन, कोस 2x का होता है ये साइन 2x होता है, साइन 2x होता है यहाँ पर। लेकिन 2x के कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नीचे आ जाती है, इसके डिवाइड में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या है 0 से π/2 है, लिमिट क्या है 0 से π/2 है यहाँ पर। तो i बराबर लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट π/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/2 इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए रुक जाइए, यहाँ पर पुट करेंगे साइन, देखिए साइन 2π लिखा हुआ है यहाँ पर, एक से यहाँ पर क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई आ जाएगा यहाँ पर, साइन
पाई आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा साइन पाई। अब देखिए, अब साइन पाई का मान आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, साइन पाई ही आ जाएगा यहाँ पर, साइन पाई। साइन पाई का मान बताइए कितना होता है यहाँ पर। देखिए साइन को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस, ठीक है, इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 90 180। बात है कि ये रेडियन में लिख लीजिए आप, साइन π/2 प्लस π/2 तोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, 90 प्लस 90। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस π/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर, ठीक है। ऑल पॉजिटिव साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव यहाँ पर। तो साइन 90 का मान 0 होता है, नेगेटिव इसमें कोई मतलब नहीं। साइन 90 का मान 0, तो इसका मान पाई, साइन पाई का मान 0 होता है, डायरेक्टली ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन पाई का मान डायरेक्टली लिखें तो यहाँ पर साइन पाई का मान, इसको सिंप्लीफाई करने पर 0 आ जाएगा, साइन पाई का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आप लोअर लिमिट यहाँ पर 0 पुट करेंगे, साइन 0 का मान 0, तो 0 ही हो जाएगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब डायरेक्टली ध्यान रखना, साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर दिया है मोड x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, पहले भी आ चुका। देखिए हमें मोड x का आपको डेफिनेशन हमने बताई थी यहाँ पर, इसको तोड़ना बताया था आपको, ठीक है, पिछले वाले सेट में। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर घा दिया है, यहाँ पर घा, यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है यहाँ पर, हमें क्या दिया है यहाँ पर, फंक्शन मोड x दिया है यहाँ पर, मोड x दिया। इसको तोड़ना हमने किस टाइप से इसको तोड़ते हैं यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ना हमने बताया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 में तोड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, x इज लेस देन इक्वल 0 में तोड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर 0 से बड़ी x का मान आएगा, यहाँ पर जब भी x का मान जो भी रखेंगे तो 0 से बड़ी आएगी, यहाँ पर जो भी x का मान रखेंगे 0 से छोटा आएगा। इसकी डेफिनेशन होती है, इसको इस टाइप से तोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। कामा लगा लीजिए यहाँ पर, क्या लगा लीजिए, कामा। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि अवकलनीय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, अवकलनीय नहीं है। किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, तो लिखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि LHD निकालेंगे यहाँ पर। आप कल में क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, LHD। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 f a माइनस का h, ठीक है। हर किताब में और तरीके से दिया होता है, f a माइनस का h डिवाइड बाई क्या होता है, सॉरी माइनस का f a हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या होता है, LHD में माइनस आता है तो माइनस का नीचे आ जाएगा h, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, h टेंस टू 0। और ये का मान क्या करेगा, इसी के बराबर, a का मान क्या करेगा, 0 के बराबर करेगा। a का मान जो x बराबर 0 पर चेक करें यहाँ पर, a की जगह पर समझ लिए पुट कर दिया 0 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, f 0 माइनस का h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, f 0 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 0। क्या बचा यहाँ पर, माइनस का h बचेगा यहाँ पर, माइनस का क्या बचा हमारे पास, f 0 है यहाँ पर, क्या है, f 0 है, डिवाइड बाई क्या है, माइनस का h है, ठीक है, बराबर यहीं पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दिए फंक्शन है यहाँ पर f(x) बराबर यहाँ पर दिया है, f(x) बराबर दिया, यहीं पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट कर दिया फंक्शन में, यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखिए f(x) यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर h पुट करिए, माइनस का h यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, और मोड के अंदर माइनस का h पुट करेंगे यहाँ पर, मोड के अंदर। मोड क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो पॉजिटिव h आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली f माइनस h का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव h हो जाएगा यहाँ पर। तो पॉजिटिव हम h लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, पॉजिटिव h, इधर मत लिखिए, इधर ही लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस का यहाँ पर 0 पुट करेंगे, f 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ, माइनस का h लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बचा, h और नीचे लिखा माइनस का h, यहाँ पर h से जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी टाइप से RHD निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD में क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पर f सिर्फ प्लस हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h, ठीक है, a प्लस h हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा यहाँ पर, f a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा यहाँ पर, h हो जाएगा भाई, a का मान यही काम करेगा, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 यहाँ पर, तो f 0 प्लस का h हो जाएगा, 0 प्लस का h माइनस का f 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा यहाँ पर। इसी को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का f 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, कि हमें करते जा रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा, बस फार्मूला लगाया है यहाँ पर, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट
एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर एच पुट कर दीजिए एफ एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड एच। और मोड देखिए रुक जाइए, यहाँ पर देखिए एफ, अब एच पुट कर दीजिए, यहाँ पर एफ एच हो जाएगा, यहाँ पर एच, तो क्या हो जाएगा एफ एच का मोड का ये निकाल दिए तो एच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का एच आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम एच लिख देंगे और यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास एच हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपान एच बचेगा, यहाँ पर एच से एच कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, बन आ जाएगा। देखिए ये एल एच डी का मान कितना है, माइनस का वन, और आर एच डी का मान वन, क्या दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो हमारे पास अवकलनी फलन अवकलनी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा फलन अवकलनी नहीं है यहाँ पर। तो लिख देंगे चूंकि हमारे पास एल एच डी, ठीक है, एल एच डी इज नॉट इजिकल टू है आर एच डी के, ठीक है, आर एच डी के। यहाँ पर फंक्शन का मान निकल लेते हैं, जब भी जीरो आएगा यहाँ पर एक्स और जीरो यहाँ पर, तो क्या है एल एच डी इज नॉट इजिकल टू है आर एच डी के, यहाँ पर क्या है किसके, आर एच डी के। ठीक है, तो लिख देंगे अतः इसमें देखिए क्या कह रहा था यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि फलन अवकलनीय नहीं है, तो हम सिद्ध कर दिया हमने अतः एक्स और जीरो पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अतः क्या, अतः फलन फंक्शन है जो हमारे पास, ठीक है, एफ एक्स फलन एक्स बराबर जीरो पर अवकलनी नहीं है, ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। 5 नंबर वाले देखिए, सदेश कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदेश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर होता है, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। यहाँ पर 2 नंबर का सवाल होना चाहिए, लेकिन 5 नंबर का दे दिया है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए 5वें क्या है हमारे पास, 5वें का है यहाँ पर, 5वें का देखिए ध्यान देखना, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट या लिख लेना बी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ठीक है, क्या होता है कोस थीटा होता है, क्या होता है कोस थीटा होता है, यही तो होता है। अब दोनों पक्षों में मॉड लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर लिख लेना यहाँ पर, क्या लेने पर, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, दोनों पक्षों का, ठीक है, मापांक, ठीक है, मापांक लेने पर, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, तो लीजिए ए वेक्टर का बी वेक्टर का मापांक ले लेंगे यहाँ पर मोड वही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा ही हुआ है, क्या लेंगे यहाँ पर, वो तो उतना ही हो जाएगा, लगा हुआ तो इसमें मत लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेंगे तब भी वो उतना ही आ जाएगा यहाँ पर, कोस इसमें लगा दीजिए जिसमें है नहीं, तो कोस थीटा का मापांक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोस थीटा का मापांक हो जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोस थीटा का मापांक 1 से कम होता है, चूंकि आप लिख लेना यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा का मापांक 1 से कम होता है, क्या होता है कोस थीटा का मापांक 1 के बराबर बोल सकते हैं, 1 के बराबर, और 1 से क्या होता है हमारे पास कम होता है, यहाँ पर इसका कोस थीटा का मापांक हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर 1 से कम होता है हमारे पास कोस थीटा का मापांक यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर 1 के बराबर 1 के कम होता है, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, बड़ा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर 1, ठीक है, इतना होता है हमारे पास, मोड लगा दीजिए यहाँ पर, इतना होता है, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पे इसका मतलब है क्या, यहाँ पर क्या करना है प्रूफ, यहाँ पर इतना प्रूफ करके लाना है यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, यहाँ पर इतना हमें क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। तो कैसे आएगा, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्या है बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम क्या होता है कोस थीटा का मापांक इज ग्रेटर देन इक्वल वन, यानी कि 1 से छोटा होता है, क्या होता है कोस थीटा का मान, यानी कि कोस थीटा का मान हम जानते हैं कोस थीटा का मापांक 1 से कम होता है, यहाँ पर कोस थीटा का मापांक 1 से, अगर 1 से कम होता है, यहाँ पर 1 से कम होता है, यहाँ पर कोस थीटा का मान मान लीजिए 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यहाँ पर बाई चांस 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक यहाँ पर दिया है पर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट, नहीं सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट नंबर लगाइए, ए वेक्टर बी वेक्टर ले सकते हैं यहाँ पर हम, ये लिखा हुआ डायरेक्टली, इसका मापांक कितना होता है 1 के बराबर, यहाँ पर मान लीजिए 1 पुट कर दिया आपने, 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर मान लीजिए 1/2 यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर तो आधा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर
ठीक है, हेंस प्रूफ, यही क्या करना था, प्रूफ करके लाना था यहाँ पर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर का मोड यहाँ पर, ये क्या हुआ हमारे पास, प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या करना कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर, सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अवकल समीकरण टेन इनवर्स वाई माइनस का, ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है, 1 प्लस का वाई स्क्वायर डीएस को हल कीजिए यहाँ पर, इसका करना है, हल करना है यहाँ पर। देखिए करते हैं, 5वें का क्या है हमारे पास, गा है, 5वें का गा, नहीं गा कहाँ है यहाँ पर, हाँ गा, इसे काट दिया गया आपका सिलेबस से, ये वाला सारणी वाला सवाल ये काट दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सिद्ध करने वाले सवाल आपके एक्सरसाइज से काट दिए गए यहाँ पर। तो देखिए अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, गा वाला, देखिए गा वाला दिया यहाँ पर हमें टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स, ठीक है, डी वाई बराबर 1 प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, डी एक्स यहाँ पर। अब देखिए हम डी एक्स ओवर डी वाई का मान निकालना चाहते हैं। देखिए इसको इधर ले आइए, इसको कहाँ ले आएंगे हम, नीचे ले आएंगे, इसको कहाँ ले आइए आप, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का बाई स्क्वायर बराबर डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा सा अब सही है। अब देखिए इसको इधर लिख लीजिए, डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है, डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसको उसको उधर अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स बाई बटे 1 प्लस का बाई स्क्वायर, माइनस का क्या लिख देंगे, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपान डी वाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, या इसको 1 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब टेन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स बाई हो जाएगा बट अपान 1 प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, रेखिक अवकल समीकरण, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, रेखिक अवकल समीकरण बन गई हमारे पास। कौन सी बन गई, रेखिक अवकल समीकरण। तो इसकी तुलना करा देंगे यहाँ पर हम, इसकी तुलना किससे कराएंगे यहाँ पर हम, डी एक्स रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, डी एक्स ओवर डी वाई, प्लस का क्या होता है हमारे पास, पी एक्स होता है यहाँ पर, पी वन चाहे पी एक्स लिख लीजिए, पी वन एक्स लिख सकते हैं, चाहे पी एक्स लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर लिख लेना। तो हमारे पास पी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्यू का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स बाई अपान 1 प्लस का बाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको इस पर सोल्व करते हैं, इतना गया। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक यहाँ पर, यानी कि आई एफ का मान निकालेंगे यहाँ पर, आई एफ का मान क्या होता है, इंटीग्रेटिंग ई की पावर पी डी एक्स, ये फार्मूला होता नहीं, पी जो नीचे इसका लिखा होता है, क्या लिखा हुआ, डी वाई लिखा हुआ है, तो डी वाई ले लेंगे यहाँ पर, नीचे जो भी इसके आता है वही लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बराबर पी का मान हमने कितना निकाला, 1/1 प्लस के बाई स्क्वायर, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आई एफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, 1/1 प्लस का बाई स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बाई, यानी कि आई एफ का मान हमने निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, हल ज्ञात कीजिए, हल ही तो निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, इसका हल ज्ञात कीजिए, हल। तो लिखेंगे यहाँ पर हम हल, इसका क्या लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे यहाँ पर, हल देखिए हल, तो इस हल लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हल निकालने के लिए, एक्स इंटू आई एफ बराबर, ठीक है, आई एफ, फिर क्या होता है हमारे पास, आई एफ, ठीक है, आई एफ होता है यहाँ पर, क्यू होता है यहाँ पर, क्यू के बाद क्या होता है हमारे पास, यानी कि डी वाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आई एफ इंटू डी वाई हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से आपने फार्मूला मतलब कि हल ज्ञात किया होगा यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला दिया लग रहा है यहाँ पर, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्या होता है, आई एफ इंटू क्यू, एक क्यू है यहाँ पर, क्या क्यू, थीटा में समझना है यहाँ पर, क्यू इंटू डी वाई। देखिए एक्स का एक्स जिनका थी, आई एफ का मान क्या निकाला हमने, ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ का मान क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स बाई है, ई की पावर टेन इनवर्स बाई, ठीक है, इंटू क्यू का मान हमारे पास क्या है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये निकालो लिखा हुआ टेन इनवर्स बाई अपान 1 प्लस का बाई स्क्वायर, टेन इनवर्स बाई अपान 1 प्लस का बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी, नहीं सी हम आखिर लास्ट में जोड़ देते हैं, वैसे यहाँ पर सी कहाँ पर जोड़ देते हैं, हल निकालते हैं लास्ट में जोड़ देना सी यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होता है, अभी मत जोड़िए डी वाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए, माना यहीं पर मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स बाई को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, टेन इनवर्स बाई बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसका अवकलन कर दीजिए, टेन इनवर्स बाई का क्या होता है अवकलन हमारे पास,
वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी टी ओवर डी वाई, तो डी वाई के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा यहाँ पर इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए ई की पावर टेन इनवर्स बाई के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे टी, इसको मना था यहाँ पर, तो टी की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई, वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे डी टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए टेन इनवर्स टेन, देखिए ई की पावर टेन, यहाँ पर टेन इनवर्स की जगह पर क्या लिख दिया हमने टी लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया टी, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्या है वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई, वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई, इसकी जगह पर क्या लिख दिया डी टी लिख दिया। अब देखिए ये टेन इनवर्स बाई है, इसको हमने टी माना था, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स बाई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टी हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा टी। अब देखिए एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास टी इंटू ई की पावर टी, आई लेट से मान लेंगे इनवर्स लोग एलजेब्रा टिग्नो एक्सपोनेंशियल, तो एलजेब्रा वाला पहले, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज टीस ई की पावर टेन इनवर्स बाई एज टीस, ठीक है। इसको मतलब इधर वाले को तो इसमें लगाइए फर्स्ट फंक्शन एज टीस, ठीक है। सेकंड पार्ट का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर टी होता है माइनस का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, पीछे आपको फॉर्मूला बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर, अब देखिए टी इंटू ई की पावर टी, अब देखिए ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर टी होता है, क्या होता है ई की पावर टी, ठीक है। अब देखिए एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर, देखिए टी का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास टी का मान है टेन इनवर्स बाई, टी का मान कितना है टेन इनवर्स बाई, तो लिख देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स बाई लिख दिया, ई की पावर फिर क्या है टी का मान टेन इनवर्स बाई लिख दिया, टेन इनवर्स बाई, ठीक है, कोष्टन जोड़ दिया जी, फिर माइनस का ई की पावर टेन इनवर्स बाई प्लस का सी, ठीक है। बेसिक सी बात सिर्फ इंटीग्रेशन है, कुछ है नहीं यहाँ पर, बस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स बाई, ठीक है, इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई माइनस का ई की पावर टेन इनवर्स बाई प्लस का सी, एक क्वेश्चन जोड़ देंगे, चाहे इसको नीचे ला सकते हो कट पिट जाएंगे यहाँ पर, या यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर घा वाला, घा में दिया यदि कोस एक्स की होल पावर बाई बराबर है कोस वाई की होल पावर एक्स, तो डी वाई ओवर डी एस का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना, डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास घा है, यहाँ पर क्या है घा यहाँ पर दिया है, क्या दिया घा वाले में हमें कोस एक्स की पावर होल पावर बाई कोस एक्स की होल पावर वाई बराबर कोस बाई की होल पावर एक्स, इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम देखिए, यही तो दिया है यहाँ पर, हमें यही दिया है यहाँ पर कोस एक्स की होल पावर वाई बराबर कोस बाई की होल पावर एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर लिखना दोनों पक्षों में क्या लेने पर लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा लोग कोस एक्स की होल पावर बाई हो जाएगा बराबर, ठीक है, लोग कोस बाई की होल पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, इसमें पावर कहाँ आ जाएगी हमारे पास आगे आ जाएगी, तो पावर बाई लोग कोस फार्मूला लगा दिया यहाँ पर बाई लोग कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बाई लोग कोस एक्स बराबर पावर इसकी आगे रही है एक्स लोग कोस बाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज टीज, ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज टीज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट लोग एक्स का क्या होता है वन अपान एक्स, यानी कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज टीज सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एज टीज लिखा हमने लोग कोस एक्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसका बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको करिए फर्स्ट फंक्शन एज टी सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट कोस बाई का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस बाई का बताइए क्या हो जाएगा, कोस बाई का हो जाएगा वन अपान
वन अपन एक्स यानी कि वन अपन कोस वाई हो जाएगा यहाँ पर, वन अपन कोस वाई। देखिए समझिए, देखिए फर्स्ट पर्सन एच टी लिखा, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है, सेकंड दोनों में कोस, एक में साइन दिया है यहाँ पर, क्या सही है, यहाँ पर दोनों में कोस दिया है, यहाँ पर दोनों में कोस ही दिया था ये, फर्स्ट पर्सन एच टी, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। अब कोस का कर दीजिए, कोस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, सही है। देखिए फिर से समझा देते हैं आपको, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, ठीक है, लोग का क्या, अंदर वाले का थीटा का दिए, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का लगाइए, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, लोग का क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स यानी कि वन अपान कोस वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोस का करेंगे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, का साइन लगाया यहाँ पर, फिर सेकंड फंक्शन, देखिए अब आपको साइन, सॉरी यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है, कोस बाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कोस बाई, अब बाई का कर दीजिए, बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, अब सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स होता तो सिर्फ इतना ही हो जाता है, तो ना लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर बाई हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करा है, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड फंक्शन एच टी, लोग कोस बाई हो जाएगा, अब देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पर, एक्स का वन हो जाएगा यहाँ पर, इसकी गुणा में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे की गुणा में एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा अरेंज इसको हम करते हैं, क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखिए किस टाइप से करेंगे। अगर हम डी, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स वाले इधर एक तरफ रखते हैं, और यहाँ पर बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक तरफ रखते हैं, ठीक है। देखिए ए है हमारे पास है, चाहे इसको लिख लीजिए, देखिए माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए, प्लस का लोग कोस एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स साइन बाई हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, कोस बाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसी के आगे लिखना प्लस का हो जाएगा हमारे पास, लोग कोस बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोग कोस बाई, ठीक है। अब देखिए हम इसको उधर फेंक देते हैं, माइनस वाला इसको उधर फेंक देते हैं, और इसको इधर ले आइए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा लोग कोस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और इसको इधर ले, प्लस इसको बाई वाले को इधर लाएंगे, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन बाई अपान कोस बाई इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर, ठीक है, बराबर लगाइए, लोग कोस बाई इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई साइन एक्स अपान कोस एक्स यहाँ पर, या इसको 10 में लिख सकते थे, अब लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, लोग कोस एक्स बचेगा, यहाँ पर लोग कोस एक्स बचेगा, प्लस का साइन लगाइए, देखिए साइन अपान कोस क्या होता है, 10 होता है, एक्स इंटू 10x हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इंटू 10x हो जाएगा, बराबर। अब देखिए लोग कोस बाई हमने ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, बाई साइन अपान कोस, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर सही कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए इसको क्या किया था हमने, इधर लाए थे, यहाँ पर कहाँ लाए थे, इधर, लेकिन ये बाई में है, यहाँ पर साइन बाई अपन कोस बाई, यहाँ पर 10y लिखिए, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपान कोस, प्लस का यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अपान कोस क्या होता है, 10 होता है, 10x होता है, ये थीटा में ध्यान रखना, कहाँ पर x लिख रहे हैं, कहाँ पर बाई, एग्जाम में दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है, इसमें x यहाँ पर बाई लिख जाता है, बाई की जगह पर x लिख जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक करना इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए हम चेक करें कि हमसे बाई की जगह पर x तो नहीं लिख गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाई है तो यहाँ पर 10y आएगा, यहाँ पर साइन एक्स अपन कोस एक्स है तो यहाँ पर साइन अपन एक्स कोस आ गया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको नीचे लाइए, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लोग कोस बाई हो जाएगा, प्लस का बाई 10x हो जाएगा, बाई 10x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, गुणा का है नीचे किसका है, डिवाइड का हो जाएगा, लोग कोस x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का x 10y हो जाएगा, x 10y, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस टाइप से क्वेश्चन करना है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, बाई की जहाँ पर x की जहाँ पर बाई, तुरंत बेकार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वाले में दिया है